हेलो गाइज, आप लोगों को प्रियंगी साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना। हम लोग कुछ टॉपिक के पढ़ लिए थे ना। क्या पढ़े थे हम लोग? पढ़ाई हो गया था प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, समतल दर्पण की विशेषताएं, और गोलीय दर्पण पढ़ लिए थे। गोलीय दर्पण में क्या पढ़े थे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और क्या पढ़े थे? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग क्या कर लिए थे? पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अवतल मतलब गोलीय दर्पण में इमेजेस कैसे बनती है ना, यानी कि अवतल दर्पण में ना। देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम ना। अंग्रेजी लिखेंगे इसको। तो लॉज ऑफ ना इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम हम लोग लिख रहा है ना, पढ़ना हम लोग के लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन का कॉनकेव मिरर। तो पहला नियम क्या है इसको देखते हैं हम लोग ना। पहला नियम इसमें है, पढ़ा देखना बाबू। मान लो बनाते हैं अवतल दर्पण, बात समझते हैं बाबू। इस टाइप से ये हमारा क्या है बाबू? अवतल दर्पण है। क्या बाबू? अवतल दर्पण है। इसका नाम M1 है, क्या है? M2 है। हम लोग कुछ चीजें पढ़े थे। अगर यहाँ देखो, यह लाइन को क्या बोलते हैं बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। मिरर के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से ही जाती है ना। मिरर के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? ई वाला लाइन को क्या बोलेंगे बाबू? इसको प्रिंसिपल एक्सिस। यह क्या होता है बाबू? यह गोले से बना है ना। जो हमारा मिरर होता है ना, अवतल दर्पण है, वो गोलीय दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा, एकदम छोटा सा क्या है? टुकड़ा है। तो यह गोले से बना होता है। तो गोले का क्या होता है? केंद्र होता है। उसी केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमारा जो यह जो मिरर है ना, अवतल दर्पण है, जो यह कहां से बना है बाबू? गोलीय दर्पण से बना है। तो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ देखो हमारे पे मान इसको मान लेते सपोज सी यानी वक्रता केंद्र है ना। अब कहते हैं क्या कि वक्रता केंद्र एवं पोल से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यह वाला चीज हमारा क्या बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोग पहला रूल पढ़ना है यह चीज ना। एक और चीज पॉइंट में है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के मिड पॉइंट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है बाबू? फोकस पॉइंट। पढ़ लिए थे हम लोग। यहां तक कल हम लोग को पढ़ाई हो चुका था। हम लोग रूल पढ़ना है, मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है, हम लोग इमेजेस कैसे बनाएंगे। अब बात समझते हैं बाबू। तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ना कोई भी रे ऑफ लाइट मारेंगे, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर मारा जाता है। तो मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें यानी मारे क्या बाबू? इस टाइप से जा रही, राइट ना। यानी कि अवतल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें वह दर्पण से टकराकर, मतलब अवतल दर्पण से टकराकर वह हमेशा कहां से गुजरती है? तो फोकस पॉइंट से गुजरती है। यहां देखो, फोकस पॉइंट से गुजरेगी इस टाइप का। यहां देखो गुजर गया। यह पहला रूल्स है। क्या पहला रूल्स है? कि अवतल दर्पण में ना मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें ना वह दर्पण से टकराकर वह हमेशा कहां से पास करती है? फोकस पॉइंट से गुजरने का क्या करती है? काम करती है। यानी लिख लेते हैं हम लोग, इसका हिंदी भी रूल्स लिख लेते हैं ना। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में ना, तब पहला इसी करके लिख देते हैं हम लोग ना। इसको लिख लेते हैं, यहां पे लिखे लेते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष यानी किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल
एक्सिस के समानांतर समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण ना, प्रकाश की क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ना। बात समझते हैं। ये पहला रूल्स क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, देखो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली रे ऑफ लाइट ना, प्रकाश की किरण ना, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण ना, दर्पण की सतह से टकराकर हमेशा ना फोकस बिंदु यानी फोकस पॉइंट से क्या करती है बाबू, गुजरती है। यही नियम है पहला नियम क्या है, हम लोग का अवतल दर्पण में इमेज बनाने का पहला नियम क्या है बाबू, तो कोई भी अवतल दर्पण बनाने का नियम है जब ना प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ना, चाहे बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण ना दर्पण की सतह से टकराकर वह कहां से गुजरती है, फोकस पॉइंट से गुजरती है। हाँ, कोई भी रे ऑफ लाइट मारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस समानांतर, इस बेचारा यहां ले जाएगा इसे, और दर्पण से टकरा के हमेशा कहां से जाएगा, फोकस पॉइंट से। कोई दिक्कत? चलो उदाहरण रूल नंबर क्या है वो, रोल नंबर सेकेंड है ना, लिखते हैं जब अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश के किरण ना, जब अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से टकराकर मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। बात समझते बाबू, अवतल दर्पण में ना, अवतल दर्पण पढ़े देखते हैं। ये देखो क्या है बाबू, अवतल दर्पण है ना, यह हमारा M1 है, हमारा क्या है M2 है। मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोला जाता है, पोल। और यह कहीं से बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यह गोले से बना ना, तो गोले के केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली लाइन को ना, रेखा को ना, इस टाइप का है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है बाबू, फोकस पॉइंट है। रूल्स नंबर यह कह रहा है इसमें, सेकंड रूल्स ना, इमेज बनाने का सेकंड रूल्स यह कहता है कि फोकस से जाने वाली, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली ना, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अभी से मारो, यहां देखो कहां से बाबू जा रहा है, बढ़िया जी देखो ना, कहां जा रहा है बाबू, फोकस से, लाइट रे ऑफ लाइट जा रही, देखो इसे फोकस से ना, तब फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें वह दर्पण की सतह से टकराकर वह क्या हो जाती है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। समानांतर सीधे लाइन जाएगी, ट्रेन में कुछ जाएगी नहीं, सीधे ना, यानी कि ऐसे लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी
हाँ, फोकस पॉइंट से जाने वाली प्रकाश है, देखो फोकस, ये जो रे ऑफ लाइट है बाबू, ये कहां जा रही है बाबू, फोकस से, तो वो दर्पण से टकराकर कहां हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से कहां हो जाती है, समानांतर हो जाती है। देखो ऐसे गई ऐसे चला जाता है, यही रूल्स है। पहला रूल्स क्या पढ़े, तो जब अवतल दर्पण में ना मुख्य अक्ष के समानांतर, ना मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें वह दर्पण से टकराकर वो हमेशा कहां से पास करती है, फोकस पॉइंट से। आप फोकस पॉइंट से जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस पॉइंट से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वह दर्पण से टकराकर वह क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। थर्ड रूल्स है ना, जब ना अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण में ना, जब अवतल दर्पण में प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ना उसी पथ पर वापस लौट जाती है ना। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण ना, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस क्या हो जाती है बाबू, लौट जाती है ना। देखते हैं, ठीक है, यह देखो हमारा क्या है, अवतल दर्पण है हमारा, ये क्या है M1, ये क्या है बाबू M2 है, या हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, या गोले का भाग है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गोले के भाग को केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सी और पी के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं बाबू, फोकस पॉइंट बोलते हैं। अभी क्या कर रहे बात, यह कर रहे बात बाबू कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली प्रकाश की किरणें वह दर्पण से टकराकर पुनः उसी पथ पर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। गई छुक 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 करते हुए अभी क्या हो गई, रिटर्न हो गई, लौट गई। असल में इस टाइप की यहाँ देख लेते हैं हल्का इमेज, ये इस टाइप से हो गया हमारा, या हमारा हो गया अवतल दर्पण, या M1 हो गया, या M2 हो गया, या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, या पोल हो गया, या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, या फोकस पॉइंट हो गया। मार दो ऐसे, एनुले मारेगा तब चलेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है रे ऑफ लाइट, तो जैसे गई वैसे वापस उसी पथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो इसको नोट्स करो। हम लोग का रूल नंबर क्या है, अवतल दर्पण का इमेज बनाने का चौथा रूल्स क्या है बाबू, कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की ओर क्या करता है, गिरने पर तिरछी ही परावर्तित होती है। अब यह प्रकाश के परावर्तन का क्या करता है, नियम का क्या करती है, पालन करती है। देख लो यहाँ पे बनाया मैंने क्या, अवतल दर्पण बनाया ना, यह क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है ना, दर्पण के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, और यह जो हमारा यह दर्पण है, यह दर्पण एक गोले का क्या है, भाग है, तो गोले का भाग है तो गोले का केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिड पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलते हैं। अब देखो हमारे जो ये रे ऑफ लाइट है ना बाबू, यह कहां से जा रही है, पोल से, तब पोल से जा रही है, तब पोल से जितना एंगल से यह आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रे ऑफ लाइट जितना एंगल से कोण बना रही है उतनी एंगल से कोण बनाकर यह क्या हो जाएगी, तिरछाई क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मुख्य अक्ष पर कोई रे ऑफ लाइट मारते हैं तो वह क्या करती है, वह प्रकाश के परावर्तन का नियम का क्या करती है, पालन करती है। तो प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है,
आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होती है, स्थित होती है। तब मोटा मोटी हम यह समझेंगे कि पोल से जाने वाली प्रकाश की किरण वह प्रकाश से परावर्तन के नियम को क्या करती है, पालन करती है। तो हम लोग कितने रूल पढ़े, 4 रूल्स पढ़े। 4 रूल्स में पहला रूल क्या पढ़े कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण वह दर्पण से टकराकर वह हमेशा कहां जाती है, फोकस से। अब फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें वह हमेशा कहां हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली प्रकाश की किरणें वह दर्पण से टकराकर पुनः वापस कहां हो जाती है, उसी पथ से वापस कहां हो जाती है, लौट जाती है। अब पोल से जाने वाली प्रकाश की किरणें वह प्रकाश से परावर्तन के नियम को पालन करती है। यही हम लोग आज का क्लास का हुआ, पढ़ाई हुआ। चलिए नोट्स करो।